जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो से हम एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 9th और 10th की कंप्लीट साइंस की एनसीईआरटी हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे और प्रत्येक चैप्टर के एंड में जो यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, खास करके सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ, इन परीक्षाओं में उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट से आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को भी इन चैप्टर वाइज सीरीज़ में कवर करेंगे। तो आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आज हम लोग बेसिक बातें करेंगे और पहले चैप्टर से ही शुरुआत करेंगे और पहला चैप्टर काफ़ी सरल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। और इसके बाद जैसे ही ये चैप्टर कवर होगा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर अगला चैप्टर, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे पूरे साइंस को। तो शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे एनवायरनमेंट में, यानी हमारे आसपास हम जो मैटर्स देखते हैं वो क्या है, किस तरीके के होते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो हमें लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स दिखती हैं जिनकी शेप, साइज, टेक्सचर सभी चीज़ें अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में जो सारी चीज़ें हैं वो मटेरियल से बनी हुई हैं, जिन्हें साइंटिस्ट मैटर कहते हैं। तो मटेरियल से बनी हुई चीज़ें मैटर कहलाती हैं। और ये काफ़ी आसान सी बात है और काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैटर का मतलब होता है यूनिवर्स में दिखने वाली सभी चीज़ें जो यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं एज अ फॉर्म ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे बहुत सारे मैटर्स के एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, ये सभी चीज़ें मैटर का पार्ट हैं। देखिए, अर्लियर बहुत प्राचीन समय से ही जो ह्यूमन बींग है वो काफ़ी क्यूरियस हैं अपने सराउंडिंग्स को लेकर के। जैसे इंडियन फिलोसॉफी में भी आपको 5 बेसिक एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जिसे पंच तत्व हम लोग कहते हैं। एयर, फायर, अर्थ, स्काई एंड वाटर। तो इस तरीके से पंच तत्व का कॉन्सेप्ट भी दिखाता है कि इंडियन फिलोसोफर भी अपने आसपास के मैटर्स को लेकर काफ़ी क्यूरियस थे। अगर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। पहला उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे, यानी भौतिक गुणों के आधार पर, और दूसरा केमिकल नेचर यानी रासायनिक गुणों के आधार पर। ना बात करते हैं कि मैटर के क्या क्या फिजिकल नेचर देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज़ तो यह कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और ये काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो सभी मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो प्रत्येक मैटर में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। नाउ अगर बात करें कि इन पार्टिकल्स का नंबर कितना होता है, तो बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। केवल 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट में ही मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि एक पार्टिकुलर मैटर के अंदर कई मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कि इन जो मैटर के बीच जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस देखने को मिलता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी सरल भी है, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस देखने को मिलता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच। अब ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, बिकॉज इनमें काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलती है। इस वजह से जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, और जब टेम्परेचर घटता है तो पार्टिकल स्लो मूव करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो स्टेट्स का मतलब अवस्था होता है, फॉर्म होता है। तो 3 टाइप ऑफ देखने को मिलेगा मैटर का स्टेट। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैसियस स्टेट। और इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये काफ़ी इजी चीज़ें हैं और फर्स्ट चैप्टर है डेफिनेटली। इसके बाद धीरे धीरे थोड़ी डिफिकल्टी भी बढ़ेगी और इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जाएगी। तो पहला स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, सॉलिड की। तो सॉलिड यानी जो ठोस अवस्था है वो उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, जो सॉलिड है वो उनमें डेफिनिट शेप देखने को मिलेगा, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होंगी और फिक्स्ड वॉल्यूम होगी और नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो शेप है वो डेफिनिट होगा यानी फिक्स्ड होगा, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज देखने को मिलेगी, इनका जो वॉल्यूम होगा सॉलिड्स का वो बिल्कुल फिक्स्ड होगा। और सॉलिड की ये भी टेंडेंसी होती है कि ये अपने शेप को मेंटेन करके रखते हैं जब व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि इनके शेप को चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। रादर ये टूट जाएंगे बट इनका शेप चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये रिजिड होते हैं। जैसे किसी भी सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज चेयर है या कोई भी चीज़ जो सॉलिड है, उसके शेप को चेंज करना फिजिकल फोर्स के थ्रू बहुत डिफ़िकल्ट है। वो टूट सकते हैं बिकॉज ये रिजिड होते हैं। और अभी इन पर हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे आगे चल। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड्स के प्रॉपर्टीज़ की।
तो जैसा कि हमें पता है लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। कहने का अर्थ यह है कि लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं होती, जिस कंटेनर में उसे डाला जाए वो उसी शेप का रूप ले लेते हैं, लेकिन इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। और यहाँ पे वही बात बताई गई है कि जिस कंटेनर के अंदर इन्हें रखा जाए उसी शेप में ये ढल जाते हैं। लिक्विड्स की खास बात ये होती है, और लिक्विड्स फ्लो भी करते हैं और शेप को भी बदलते हैं, और ये रिजिड नहीं होते, इसलिए इन्हें फ्लूइड कहा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं गैसियस स्टेट की। तो देखिए जो गैसियस स्टेट है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है सॉलिड और लिक्विड्स के मुकाबले। इनफैक्ट जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, गैस सिलेंडर जिनका इस्तेमाल हम कुकिंग के लिए करते हैं, ये भी कॉम्प्रेस्ड गैस है। और इसका अर्थ यह है कि इनकी चूँकि जो वॉल्यूम है बहुत अगर लार्ज वॉल्यूम भी है तो इसे कंप्रेस करके स्मॉल सिलेंडर के अंदर डाला जा सकता है और इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, बिकॉज दे आर हाईली कंप्रेसिबल। और गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड में, और इस रैंडम मूवमेंट के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को हिट करते हैं। और जो कंटेनर जिस कंटेनर में गैसियस स्टेट को रखा गया है, गैसेस को स्टोर किया गया है, उनके वॉल्स को भी हिट करते हैं, जिससे प्रेशर लगता है इन वॉल्स पे। और ये जो प्रेशर गैस के द्वारा लगाया जाता है ये इनके पार्टिकल्स के द्वारा ही लगाया जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं, क्या सॉलिड से लिक्विड में बदला जा सकता है या लिक्विड से गैस में। तो इन चीज़ों पर अभी हम लोग बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है जब बात आती है अलग अलग जो स्टेट्स हैं मैटर की उनमें चेंज लाने की, बदलाव लाने की। तो देखिए जब सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है बाय एनी मीडियम लाइक हीटिंग, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है इसलिए हमें पता है कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, मीडियम के, तो उन पार्टिकल्स में वाइब्रेट करने लगेंगे वो पार्टिकल्स आपस में ग्रेटर स्पीड में। और चूंकि जो एनर्जी सप्लाई की गई है हीट से, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी ओवरकम करेगी, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपने फिक्स्ड पोजीशन को लीव करेंगे और फ्रीली मूव करने लगेंगे। और एक ऐसा स्टेज आएगा जब सॉलिड मेल्ट हो जाएगी और लिक्विड में कन्वर्ट कर जाएगी। तो जो मिनिमम टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड मेल्ट होकर के यानी पिघल करके लिक्विड बनता है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट में या जिस टेम्परेचर पे जो या मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसी मिनिमम टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे आइस के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.15 केल्विन देखने को मिलेगा। अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है आइस की। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को समझाया गया, जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे विथ क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग पहले ये बात कर लेते हैं कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में कैसे कन्वर्ट करता है मैटर। तो देखिए व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। यानी अब जो लिक्विड फॉर्म में बदल चुका है ये आइस, इसे अगर हम लोग इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो पार्टिकल्स और तेज़ी से फास्टली मूव करने लगते हैं। और एक सर्टेन टेम्परेचर ऐसा आता है जब पार्टिकल्स के पास इनफ एनर्जी होती है इन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से ब्रेक फ्री होने की, और इस कारण से फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में। और यही जो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट वो बिंदु है जहाँ पे जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। और वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट कितना देखने को मिलता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो देखिए आपको ध्यान रखना है 1 डिग्री सेल्सियस में इसे अगर हम लोग ऐसे कन्वर्ट करें तो ये देखने को मिलता है 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन। लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए 273 केल्विन ले लेंगे। और अभी मैं आपको सेल्सियस से बाकी चीज़ें, जैसे सेल्सियस से केल्विन का तो हमने बात कर ली, बट सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, जैसे फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में बदलना है तो 9/5 C+32 वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। इन चीज़ों पर भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये काफ़ी छोटा चैप्टर है। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो थोड़े से कॉन्सेप्ट रह गए हैं उनमें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए हैं इन दोनों चीज़ों को कवर कर लेंगे। और ये पहला चैप्टर है तो डेफिनेटली काफ़ी सरल भी है और काफ़ी आसानी से हमारा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।